हम वो दो कौड़ी के टीचर हैं जो स्टूडेंट्स पे जब भी कुछ आता है तो आगे खड़े हो जाते हैं। हम वो दो कौड़ी के टीचर हैं कि जब स्टूडेंट पे कोर्ट केस होने वाला होता है तो खुद पे कोर्ट केस करवा लेते हैं ताकि बच्चों के फ्यूचर पे कोई दिक्कत ना आए। दो कौड़ी का नेचर बताऊं क्या होता है? दो कौड़ी का नेचर वो होता है जब आपकी खुद की वर्ल्ड लेवल पे जो रैंक आती है वो 180 में से 157 आती है और आप सो कॉल्ड ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर आकर ये दिखाने लग जाते हो कि 180 में से अगर 157 आए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ये नहीं समझाते कि सूची में, लिस्ट में अगर आप 157 नंबर पे हो तो आपसे कोई है ही नहीं, इतना इतना गिर चुके हो आप। इसे बोलते हैं दो कौड़ी का नेचर। दो कौड़ी का नेचर उसे बोला जाता है जब आप अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो। महंगाई से लेकर कोई भी ऐसा मुद्दा जो पॉवर्टी को दिखाता हो या कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है जिससे लोग पीड़ित हैं, उस पर ना बात करके, उस पर कोई डिबेट ना करवा के इधर उधर की मेलेडी जैसी बातें या टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बोल देना, वो दो कौड़ी का नेचर होता है। दो कौड़ी का नेचर आपको तब समझ में आएगा जब आप 2 किलो मेकअप होत के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के कुछ भी बोल देते हो। वो होता है दो कौड़ी का नेचर। जब बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, और जब वो स्किल सुधार रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू अपने आप को बेटर कर रहे हैं, कुछ जो जॉब बहुत कम गिनी चुनी जॉब मिल रही हैं उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो टीचर्स को बोल के, क्योंकि हम तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। टीचर्स का क्या है? हम अगर यूट्यूब पे आके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2600 से ज्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब पे करा रखी है, कितने हजार घंटे का कंटेंट है, जाके देख लेना। अगर वो चीज दो कौड़ी की है तो दो कौड़ी के नहीं, हम एक कौड़ी के हैं। लेकिन आप किस चीज के हो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। कुछ भी मुंह उठा के बोल देना बड़ा आसान है, ठीक है। अगर आप अपने गिरबान में झांकोगे तो नोट में चिप तक निकाल दी थी आपने, तो ये तो बहुत दूर की बात है। टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ देना और उसको इस तरीके से बोल देना बिना सोचे समझे कि क्या लिखा हुआ है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिखा हुआ पढ़ के। और जब पता है कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या आउटपुट निकलेगा, और आपको तो ये बात पता ही थी, यही तो चाहते थे आप लोग कि दुनिया आके आपको बोले कुछ कुछ, क्योंकि वैसे तो हर किसी ने आपको डिसोन कर दिया है। टीआरपी तो चाहिए ना, कैसे भी मिले लोग गालियां ही देंगे, उस बहाने बात तो होगी आपकी। मुद्दा तो यही है सारा कि कैसे भी करके लाइमलाइट में आना है। लाइमलाइट में आने के लिए कुछ नहीं मिला तो टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी बोल दो, ताकि टीचर्स आके बोले कि आपने गलत बोला है, आपने गलत बोला है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बेइज्जती तो आप सीधा सीधा स्टूडेंट्स की कर रहे हो ना। टीचर की कोई बेइज्जती नहीं हो रही इसमें, स्टूडेंट की बेइज्जती हो रही है। जो मेहनत करते हैं सबको एक लकड़ी लेके हाँक दिया आपने। कौन कितनी मेहनत करता है, किस लेवल पे मेहनत करता है, आपको आइडिया भी है? आंखें सूजी रहती हैं, ठीक है। अपनी सेहत को साइड में रख के पढ़ाते हैं बच्चों को। और अगर कोई सोच रहा है अफोर्डेबल प्राइस पे भी पढ़ाते हैं। बेसिक एजुकेशन का प्राइस देख लेना, और ये जो प्रोफेशनल जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मैं एसएससी का टीचर हूं, और हम लोगों का प्राइस देख लेना। कुछ भी आगे बोल दो, कुछ भी बोल दो, सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑडियंस नहीं मिल रही तो किसी ना किसी तरीके से टीआरपी चाहिए, कुछ भी उल्ट सुल्ट बोलो ताकि सामने से रिप्लाई मिले। ये कंट्रोवर्सी का तो पूरा फेज ही चल रहा है, हर फील्ड में होता है, अब ये फील्ड रह गई थी। जो मेन मुद्दे होते हैं उस पर कभी भी डिबेट नहीं करवाई जाती, इनसे कभी भी डिबेट नहीं करवाई जाती। टीचर्स को बुला के ही टीआरपी ले रहे हो आप तो। किसी भी पेपर की, कोई भी, अभी जैसे जीडी कांस्टेबल का हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, उसमें आपने देखा कौन से टीचर है जिनको बच्चे सुनना चाहते हैं, उन टीचर्स को बुलाया, बात करी, हाँ जी बताइए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। अरे आप समझते भी हो जब वो बता रहे होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको अगर समझ में आ भी रहा है तो आप आगे उसको, आपका क्या काम है, आप
आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे या अपने तक उसको कंज्यूम कर लोगे या कुछ ऐसा बना दे। ये लोग क्या करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं का फायदा हो रहा है, टीचर्स का ही फायदा हो रहा है। आप जिन स्टूडेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स में भी बैठे हुए हैं बहुत सारे, हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जवाब देना पड़ जाएगा। अगर किसी ने दिल पे लगा ली ना, वो निकाल लेंगे आपका जीरो से लेके एंड तक, हर एक चीज निकाल देंगे, फिर जवाब दे देना। बोलना बड़ा आसान होता है, किसी को भी उल्ट सुल्ट बोल के चले जाओ। कोई अगर अपने पूरे मन से पूरी मेहनत से कुछ दे रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं करनी है, खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि कैसे भी करके सामने वाला नीचा हो जाए। बहुत अजीब सी बात है, मतलब मैं स्पीचलेस फील कर रहा हूं। और मुझे पता चली जब ये बात कि इस तरीके से एक बोल के चले गए। एक्चुअली मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, इनको चिड़न इस बात की हो रही है, इनकी जो कोर प्रेजेंस पहले हुआ करती थी एक टाइम पे, जब लोग इनको सुनना पसंद करते थे, जब लोग इन पे ट्रस्ट करते थे, वो खत्म हो चुकी है, वो वैनिश हो चुकी है। ठीक है, इन्हें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि इनको अब कोई नहीं सुनना चाहता। जो सुन भी रहे हैं ना, उनके घर में भी बच्चे बैठे हैं, वो बता देंगे कि किस तरीके से आपने उनकी बेइज्जती करी है, और वो समझा देंगे। ये भी ध्यान रख लेना, हर घर में एक ना एक बच्चा बैठा होगा, वो बता देगा कि पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, ये देख लो, जिनको आप समझते हो, थोड़ा बहुत तो सुनते ही होंगे इधर उधर, कई लोग भक्त बने हुए हैं, उसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हो आप लोग। ब्लैक बोर्ड पे आके कुछ भी आप प्रूफ करके चले जाते हो। कोई चीज 10 से 20 जा रही है, उसको ऊपर कर दिया, ठीक है, कोई चीज 10 से 100 जा रही है, उसको नीचे कर दिया। देखने वाले को क्या समझ में आ रहा है, अच्छा ये इनके टाइम में ज्यादा ये वाली चीज बेटर थी, ये वाली चीज कम थी। हर किसी को तो गणित आती नहीं है। लेकिन ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी, जब आप उल्लू बना रहे होते हो ना, तो बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं, ये ध्यान रख लेना। और पाप का घड़ा ना भर जाता है बड़ी जल्दी। बहुत ही आसान है, मुंह हिला दो, कुछ आगे कड़बड़ा चपड़ 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 चपड़, कुछ भी निकल के देखो रोड पे आप। हम तो घिरे रहते हैं स्टूडेंट से, जब भी निकलते हैं रोड पे, आप निकल के देखो एक बारी, जूते मारेंगे, थूक भी देंगे मुंह पे, कुछ बड़ी बात नहीं है। कोर लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अच्छा करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं बिना सोचे समझो कुछ भी उठा दो, कुछ भी, हर चीज। अरे तुम बेटर नहीं कर सकते, न्यूट्रल रह लो। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से, न्यूट्रल तो एक्सपेक्ट करते हैं। हम कुछ ये थोड़ी ना बोल रहे हैं आपको कि किसी की साइड लेनी है, एक तरफ ज्यादा बोलना है, दूसरी तरफ ज्यादा बोलना है, बराबर बराबर तो रह सकते हो आप। आदमी को आदमी बोलोगे या आदमी को कुत्ता बोल के चले जाओगे? बिल्कुल ही बेशर्मी फैला रखी है।